बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान का केस इंटरनेशनल हो चुका है और अगला कदम क्या हो सकता है। कल का दिन बहुत फैसला कौन साबित होगा। लेकिन सबसे पहले बात इस पर करते हैं क्योंकि इमरान खान का केस जो है वो इस टाइम बैन अवी सतह पर इंटरनेशनलाइज हो चुका है। गाड़ी को सल्फ लगा दी गई है। ये कोई आम वाकया नहीं है, ये एक वाजिया पैगाम है। और इसी दौरान जमाइमा का इमरान खान के लिए ट्वीट के साथ ब्रैकेट में खान, ये भी कोई मामूली बात नहीं है। ये सब एक ही कहानी के हिस्से हैं। गाड़ी को सल्फ लगाना पाकिस्तानी सियासत में सिर्फ एक हरकत नहीं, ये एक एक धमकी भी है। दबाव और खौफ की अलामत होता है। ये पैगाम है कि खामोश रहो वरना हद पार हो गई है। मगर सवाल ये है कि अब ये हरबे काम करेंगे। सवाल तो ये है क्योंकि जुमाइमा खान ने सिर्फ ट्वीट नहीं किया, उन्होंने अपने नाम के साथ खान लिखा। ये ब्रैकेट एक लफ्ज नहीं है, ये ऐलान है कि मैं इस मामले से अलग नहीं हूं, इमरान खान के साथ खड़ी हूं। और ये ट्वीट पाकिस्तान के लिए नहीं था, ये पैगाम दुनिया के लिए था। ये जहन में होना चाहिए क्योंकि जमाइमा खान ने ये ट्वीट आम हालात में नहीं किया। ये उस वक्त ट्वीट आया है जब इमरान खान कैद तन्हाई में है। और जनेवा से अक़वाम मुत्तहिदा का ट्वीट आना, इंटरनेशनलाइज हो गया ना ये अब। और फिर जनेवा से अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इमरान खान के लिए ट्वीट का आ जाना, ये वो लम्हा है जिसको कल से आप देख सकते हैं ये ग्लोबल होता हुआ चला जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा बगैर फाइल के किसी मामले पर नहीं बोलती जब तक उनके पास पेपर वर्क पूरा ना हो। तो ये वाज़ेह इशारा है कि ये इंसानी हकूक का मामला है, अब रिकॉर्ड पर आ चुका है। ये केस अब सोशल मीडिया मुहिम नहीं रहा, ये अब सफारती फाइल्स, इंसानी हकूक की रिपोर्ट्स, आलमी दबाव की सिब्बत बढ़ रहा है। और यही चीज कुछ ताकतवर हलकों को सबसे ज्यादा खौफजदा कर रही है। और आप देखेंगे कि ये कल की जो मुलाकात है ना, इसमें अब चीजें समझ आएंगी कि किस तरफ मामला जा रहे हैं। क्योंकि कल का दिन इंतहाई अहम है। कल फिर इमरान खान की मुलाकात का दिन है। सवाल है क्या बहनों से मुलाकात की इजाजत मिलेगी या फिर बगैर मुलाकात जाने से बगैर मुलाकात के भेजा जाएगा। अगर बहनों ने ऐलान कर दिया है कि मुलाकात के बगैर नहीं उठेंगे तो ये सिर्फ एहतजाज नहीं होगा, ये सियासी और इखलाकी दबाव का नया मरला होगा। याद रखें पाकिस्तानियों, ये मामला इस लेवल तक बढ़ चुके हैं कि ये कड़वी हकीकत है कि जब केस पाकिस्तान में दबाया जाता है तो पूरी दुनिया में ये जब गूंजने लगता है ना कोई केस, तो उसका मंतकी अंजाम जो है वो सामने आता है। क्योंकि इस टाइम पूरी दुनिया में इमरान खान का केस गूंज रहा है और लगता है अब ये मामला वापस बंद कमरों में कैद नहीं रह सकेगा, जो सूरत हाल अब तक बन चुकी है। और दूसरी जानिब ये डेवलपमेंट हुई है कि शाहिद खटक को जो है वो नौजवानों का जो है आईएसएफ का वो चार्ज दे दिया गया है। लेकिन उस पर भी एक बात तो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो है साबिक वजीर आला वो थे, तो उस पर भी आप देखें कि चूंकि शाहिद खटक की तो टांग जो है वो फ्रैक्चर हुई है, वो तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि महीना 2 महीने तो चल नहीं सकते या उस तरह की वर्किंग नहीं कर सकते। क्या फैसला है इनका, क्या वजह है, ये पता चलेगा। लेकिन अब सेल अफरीदी पर जो है वो बहुत ज्यादा शुक्र शुबात और तनकीद होना शुरू हो चुकी है। सेल अफरीदी को भी इस बात को सोचना होगा। उसकी वजह यह है कि लोग अब जलसा जलसा खेलने के लिए तैयार नहीं। लोग अब सेल अफरीदी से रिजल्ट चाहते हैं क्योंकि वहां की जो अवाम है वो सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए, जलसा बहुत बड़ा था इनका कल का, लेकिन उसमें मैं आपको बताऊं कि रिस्पॉन्ड उसी जगह पे आ रहा था जहां इमरान खान का जिक्र हो रहा था। बाकी उन्होंने क्या काम किए, क्या कर रहे हैं केपी के लिए, लोगों को इससे सरोकार नहीं था। और सेल अफरीदी पर अब सोशल मीडिया पर भी बातें उठना शुरू हो गई हैं कि सेल अफरीदी जो है वो लाए अमल दें। और ये लाए अमल देना बहुत जरूरी है क्योंकि इमरान खान की अगर कैद तन्हाई मजीद बढ़ती है तो ये लीडर लेस भी हो सकता है। अगर ये लीडर लेस हो गया ना तो ये पीटीआई की क्यादत भी फारिग होगी और बाकी भी सारे लोग फारिग होंगे, तो फिर ये मामला दूसरी तरफ चला जाएगा। तो लिहाजा इनको कोई ना कोई प्लानिंग करके कोई लाए अमल देना चाहिए क्योंकि सेल अफरीदी पर इस टाइम लोगों की तवक्कुआत है और सेल अफरीदी जो है वो अभी इस टाइम तक नहीं दे पाए। बहरहाल फर्क तो है क्योंकि गंडापुर के वजीर आला रहने का, जब गंडापुर ने वजीर आला का ओहदा संभाला था तो उस टाइम लोग मुकम्मल चार्ज थे। अब मोमेंटम बना रहे हैं सेल अफरीदी, लेकिन मोमेंटम बंद तकरीबन काफी सारा मोमेंटम उन्होंने बना लिया है। लेकिन लोग अब जो है ना, लोग चाह रहे हैं कोई लाए अमल होना चाहिए। तो लाए अमल इनको तहरीक का
وہ بالکل دینا چاہیے، ورنہ یہ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ حکومت کوئی ہاتھ ہولا رکھے گی تو یاد رکھیں جو چوری کے مال پر آ کر بیٹھے ہیں نا وہ واپس دینے کے لیے نہیں بیٹھے، آپ یہ آپ کو لینا پڑے گا، آپ کو تحریک چلانی پڑے گی پرامن انداز سے اور بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو دکھانا پڑے گا، ورنہ یہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ باہر بیٹھی پی ٹی آئی کی جو آزاد قیادت ہے حقیقت میں وہ قید ہے، اور جو اندر بیٹھا قیدی نمبر 804 ہے وہ آزاد ہے، وہ بظاہر تو قید ہے لیکن وہ ذہنی طور پر بالکل آزاد ہے اور بالکل کھل کر بات کرتا ہے، وہ کسی صورت بھی تین چیزوں پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے واضح طور پر لیما خان نے آج کہا ہے کہ عمران خان کسی صورت بھی تین چیزوں پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک صاف شفاف الیکشن مینڈیٹ کی واپسی اور رول آف لا، قانون کی بالادستی، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پر وہ بالکل نہیں، اور آئین اپنی اصل حالت میں بحال ہو، تو یہ اب چونکہ عمران خان ان مطالبات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، پی ٹی آئی کی قیادت میں چونکہ کافی سارے لوگ ایسے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم معاملات کو سلو ڈاؤن کریں گے تو شاید بہتر ہو جائے گا، تو میں یہ بتا دوں آپ کو، آپ معاملات کو جتنا مرضی سلو ڈاؤن کر لیں، پچھلے 3 سال سے آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا اس سے 3 گنا زیادہ ہوگا، آپ کو سیاسی محاذ پر ان کو ٹف ٹائم دینا پڑے گا اور کوئی لائے عمل دینا پڑے گا، ورنہ یاد رکھیں کہ عمران خان پھر سے فیلڈنگ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔